हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पावर बीआई की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जब आप काम करने जाएंगे इन वर्किंग एनवायरनमेंट या आप बिजनेस में काम करेंगे या आप इस किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करेंगे तो आपको काम कैसे करना है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ये सारे तरीके। आपको जानना है कि पावर बीआई के प्रोसेस कैसे फॉलो होते हैं, किस तरह से हम पावर बीआई में काम करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को देखने होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक फाइल भी दिखाऊंगा जिस फाइल के अंदर क्लीनिंग के प्रोसेस, उसके अलावा आप लोग पावर बीआई के डैशबोर्ड्स कैसे बनाएंगे वो, उसके अलावा आप लोगों को कनेक्टिविटी का भी तरीका इसमें सिखाया जाएगा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद ना आए ना तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर है मेरे पास एक फाइल जो मैंने यहां पर रखी हुई है। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी है जो मैंने यहां पर बना रखी है, वो इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये फाइल है हमारे पास स्टोर डेटा के नाम से। चेक करते हैं। इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया है। जैसे इस फाइल को मैंने ओपन किया, आप चेक करें इस फाइल पर जो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। देखिए यहां पर ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है, रीजन की इंफॉर्मेशन है, रिटर्न की इंफॉर्मेशन है। बट एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन देखने के पहले आप लोग को ये देख लेना चाहिए कि यहां पर रिटर्न नाम की एक शीट है, उसके अलावा कस्टमर डिटेल नाम की एक शीट है आपके पास, और उसके अलावा आपके पास एक ऑर्डर नाम की शीट है। तीन शीटें आपको यहां पर अवेलेबल है और इस पर काफी बड़ा डेटा आपको दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई रॉ डेटा आता है इस तरीके से और अगर आपको इसे क्लीन करना हो तो कैसे कैसे करेंगे, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, किस तरह से क्लीन करेंगे, सारी बातें पहले करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्लीनिंग प्रोसेस, जो आपको यहां पर फॉलो करना है। तो चलिए इस फाइल को सबसे पहले आप पावर बीआई में लोड करेंगे और सबसे पहले इस पर क्लीनिंग क्या क्या करनी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो लेट्स सी। मैं इस फाइल को लोड कर रहा हूं। यह है स्टोर डेटा वाली फाइल। इस पर क्लिक किया एंड नाउ प्रेस ओपन। हमने कर दिया है ओपन और ये फाइल मेरे सामने आ चुकी है। दोस्तों देख सकते हैं ये फाइल आ चुकी है और इसमें आपके पास तीनों शीटें आ रही हैं। तीनों शीटों को आप लोग क्लिक करिए और सिंपली इसे क्या कर दीजिए, लोड कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसे लोड करेंगे आपके सामने ये पूरी स्क्रीन। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं क्लीनिंग करते समय, वो अपने डेटा को एनालाइज नहीं करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आपको अपने डेटा को एनालाइज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप आपको डेटा को एनालाइज करना है और उसके लिए आपको सबसे पहले ट्रांसफॉर्म डेटा पर जाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा पर जाएंगे जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो डेटा पावर बीआई में लोड हो रहा है वो किस रूप में दिखाई दे रहा है, किस तरीके से आपको दिख रहा है। तो अगर आप चेक करें तो सबसे पहले हमारे पास कस्टमर डिटेल नाम का एक सेक्शन है जिसमें आपको दिखिए आपकी कस्टमर डिटेल्स और कस्टमर के नाम दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर आप लोगों को क्लीनिंग की जरूरत है। अब क्लीनिंग की जरूरत क्यों है, आप देख सकते हैं यहां पर जो आपकी हेडिंग है वो आपकी सेकेंड लाइन में स्विच हो चुकी है और आपका जो हेडिंग है वो कॉलम 1 और कॉलम 2 हो गया है। तो जैसे ही आपने ये देखा तुरंत आपके दिमाग में सबसे पहली क्वेरी जो रन हो जाएगी वो है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो सबसे पहले जैसे ही आप डेटा देखें और इसमें ये चीज अगर आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो भैया एक काम करिए, यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर लीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली यहां पर आपका फर्स्ट रो एज हेडर बन जाएगा और ये क्वेरी रन हो जाएगी। तो ये हो गई एक सिंपल सी क्लीनिंग जो डेटा देखने के बाद ही तुरंत मैंने चेक कर ली। इसी तरीके से एक रिटर्न वाला डेटा भी है, उसको भी आप चेक करें तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। आप लोगों का जो हेडिंग है वो सेकेंड लाइन में जा चुका है, इसकी वजह से आपका डेटा प्रॉपर तरीके से शो नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, फिर से वही काम, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, इसे भी कर दीजिए। यानी दो क्वेरी आपको रन कर ली आपने, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने अपने डेटा को एनालाइज किया और चेक कर लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, क्लीनिंग की जरूरत नहीं है। जहां जहां क्लीनिंग की जरूरत है पहले वो ढूंढिए दोस्तों। क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क होता है। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। क्लीनिंग का मतलब होता है कि अगर कोई गलती है तो उसे ठीक करना, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अगर कोई नया चीज, नया डेटा आपको चाहिए तो उसे ट्रांसफॉर्म करके लेकर आइए। ओके, तो न्यू इंफॉर्मेशन चाहिए हो तभी क्लीनिंग की जरूरत होती है, या आपके पास पुरानी इंफॉर्मेशन गलत तरीके से दी हो तो क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी जो पुरानी इंफॉर्मेशन हमें दी है क्या वो गलत है या उनमें कोई मिस्टेक है। तो अगर ये एनालाइज कर पाए तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने
कस्टमर डिटेल वाली टेबल को चेक कर लिया, रिटर्न वाली टेबल को चेक कर लिया, इन दोनों में हमने डिटेलिंग्स को चेक कर लिया। अब आते हैं हम लोग तीसरी डिटेल्स पर, जो कि है ऑर्डर वाली डिटेल को। तो ऑर्डर वाली डिटेल पर आप आ जाइए और यहां पर चेक करिए, आपको हर कॉलम को एनालाइज करना होगा। तो देखिए ये वाला जो कॉलम है आप लोगों का, इस कॉलम का टाइप भी बिल्कुल सही है, इस कॉलम का मोड भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप चेक करते जाइए कि किसी कॉलम का टाइप गलत तो नहीं है। और हां दोस्तों, जैसे ही आपको कोई कॉलम दिखाई दे जिसमें गलती आपको पता चल रही है तो आप उसे एनालाइज कर लें। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको पोस्टल कोड वाले कॉलम में एक गलती दिखाई दे रही है, जो कि मुझे भी समझ में आ रही है और शायद आप लोगों को भी समझ में आ चुकी होगी कि यहां पर सिटी जो दे रखी है उसके हिसाब से उनके सभी के पोस्टल कोड नहीं दिए हुए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। तो आपको क्या करना है, पोस्टल कोड अगर ये सेम है नीचे ये डेटास पर, तो इसे प्री फिल कर देना है। तो क्या करेंगे, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म डेटा पर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म नाम के टैब पर जाएंगे और यहां पर फिल करके फिल डाउन कर देंगे। ऐसा करना है तभी जब आपका सिटी का जो कोड है वो सेम है सभी का, ठीक है। तो यहां पर जो यहां से लेकर यहां तक वाली सिटीज है, इनका अगर पोस्टल कोड सेम है, ऐसे ही बाकी डेटाज में भी आपने कर रखा है कि गैप छोड़ रखा है इस वजह से क्योंकि आपका वो सेम है, तो आपको फिल डाउन वाला ऑप्शन यूज कर लेना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है चेक करते हैं भाई, आगे के कॉलम एनालाइज कर लेते हैं। तो सिटी का कॉलम आपको दिया हुआ है, स्टेट का कॉलम आपको दिया है, कंट्री का कॉलम आपको दिया है, रीजन का कॉलम आपको दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। उसके अलावा मार्केट है, प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी का कॉलम दिया है। दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को कैटेगरी के कॉलम को ध्यान से देखना चाहिए, तो आई थिंक आपको गलती पता चल जाएगी। कैटेगरी कॉलम में यहां पर फर नाम से कुछ लिखा हुआ है और यहां पर नीचे थोड़ा जाएंगे तो टेक नाम से भी बहुत कुछ लिखा हुआ है और यहां पर टेक्नोलॉजी और फर्नीचर नाम से भी ऑप्शन है। ओके, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें नेम रीनेम करना बहुत जरूरी है। आप चेक कर सकते हैं, यहां पर क्लिक करें और यहां पर आप चेक करें, लोड करने पर आपको पता चल जाएगा कि इस कॉलम में आपको 4 तरह का डेटा दिया हुआ है। आप चेक करें 4 तरह का डेटा। ओके, बेसिकली काफी सारे डेटाज हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 ही डेटा है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी वाले। अब ये जो फर और टेक लिखा है ये एक एक्स्ट्रा डेटा है जो इसमें डल गया है गलती से, और या तो उन्होंने गलती ये करी है कि गलती से स्पेलिंग फर्नीचर की पूरी नहीं लिखी और टेक की पूरी नहीं लिखी। ओके, तो अब देखते हैं इसे कैसे ठीक करेंगे। तो इसे ठीक करने का सबसे सिंपल तरीका है, इस पे राइट क्लिक प्रेस करिए इस कॉलम पर और आप रिप्लेस कर दीजिए वैल्यूज को। रिप्लेस वैल्यूज पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पूछेगा रिप्लेस क्या करना है। तो यहां पे लिखेंगे भाई फर को रिप्लेस करना है, तो आपने फर लिखा, और फर को रिप्लेस किसके साथ करना है, फर्नीचर के साथ करना है। दोस्तों जैसे ही आप फर को फर्नीचर करेंगे तो ओके प्रेस करते ही आपकी गलती हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं क्यों, आप चेक करिए एक बार। ओके प्रेस करते हैं तो ओके प्रेस करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, तो यहां पर आपको फर तो रिप्लेस हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन जो फर्नीचर के अंदर फर था उसे भी उसने रिप्लेस कर दिया। दैट्स द पॉइंट। तो यहां पर आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। तो यहां पर आप क्या करें, अगर ये गलती आपसे हो रही है और आपका ये डेटा सही नहीं हो रहा है, तो आपको इसकी सेटिंग्स पे जाना है, रिप्लेस वैल्यू की, और यहां पर एडवांस ऑप्शन में पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, मैच एंटायर सेल कंटेंट। इस पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद ओके प्रेस करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो आप देखिए आपका कंटेंट सही हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से राइट क्लिक प्रेस करके आपको रिप्लेस वैल्यू अगेन करनी है और सेम यहां पर टेक वाले डेटा को टेक्नोलॉजी कर देना है। तो सारे टेक वाले डेटाज जो भी है वो टेक्नोलॉजी से चेंज कर देने हैं, और वही काम आपको यहां पे करना होगा कि मैच एंटायर सेल कंटेंट पर क्लिक कर दीजिए और ओके प्रेस करते ही आपका टेक वाला डेटा भी टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्लीनिंग के काफी सारे स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए हैं। तो ये थे वो स्टेप्स जो आप लोगों को डेटा पर दिखाई दे रहे हैं, आपकी गलती आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट ये है कि आप लोगों को इसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी करनी है। क्रिएटिविटी मींस जो आपको इनसाइट्स चाहिए, नए डेटा अगर आपको इसमें चाहिए, नया ट्रांसफॉर्मेशन इसमें करना है, नए कॉलम्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए आपको क्लीनिंग का एक और स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि अभी तक आप अपने पुराने डेटा को एनालाइज कर रहे थे और उनमें जो भी गलती थी उन्हें ठीक कर रहे थे। इस तरीके से आप एनालाइज करके अपने डेटा को सबसे पहले करेक्ट करेंगे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आप लोग को सेकंड स्टेप पे जाना है। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में फर्स्ट स्टेप के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी और आपको पता चल चुका होगा कि फर्स्ट स्टेप क्या है। आपके डेटा को एनालाइज करके उसमें जो भी गलतियां आपको दिख रही हैं, और अगर कॉलम में डेटा टाइप में भी प्रॉब्लम है तो उन्हें भी ठीक करिए। अगर आप मान लीजिए यहां पर आपको
डेटा के टाइप में दिक्कत दिख रही है, जैसे यहां पर अभी आप देख रहे हैं 1.2 दिख रहा है, ये नंबरिंग टाइप है, डेसिमल नंबर टाइप है, और आपको यहां पर कोई और टाइप दिखाई दे रहा है, तो आप राइट क्लिक प्रेस करके इनका टाइप भी चेंज कर दीजिए। तो जनरली जब भी हम एग्जिस्टिंग डेटा को ठीक करते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हम उसे ठीक कर सकते हैं, किस तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं जब हम एग्जिस्टिंग डेटा पर क्लीनिंग करते हैं। तो पहली समस्या हेडर की, जो मैंने आपको बताया, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। दूसरी समस्या, आप लोगों को टाइप चेक करना होगा, कॉलम का सही टाइप तो आ रहा है ना। अगर मान लीजिए डेट वाला कॉलम है तो डेट वाला टाइप होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि डेट वाले कॉलम पे या नाम वाले कॉलम पे कोई और टाइप यहां पर सिलेक्ट हो रखा है। जैसे यहां देखिए टेक्स्ट वाला कॉलम है तो टेक्स्ट वाला टाइप सिलेक्ट हो रखा है, ये डेट वाले कॉलम है तो इस पे डेट वाला टाइप अपने आप आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो आपको ठीक करना होगा, ठीक है। और अगर कोई नंबर वाला कॉलम है तो उसमें नंबर वाला टाइप आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरा पॉइंट आप लोगों को यह देखना है कि किसी भी डेटा के अंदर, किसी भी कॉलम के अंदर कोई वैल्यू जो है वो प्री फिल नहीं ना कर रखी हो तो आपको फिल कर देनी है। चौथा पॉइंट आपको यह देखना है कि किसी भी डेटा के अंदर जो भी आप लोग के सारे कॉलम है उनमें कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं है जो आपने अधूरी लिख रखी है, यानी पार्शियल रख रखी है, जिसको रिप्लेस करने की जरूरत आपको पड़ रही है, तो भाई उसको भी ठीक कर लीजिए इस तरीके से। और पांचवा पॉइंट आप लोगों को यह देखना है कि अगर मान लीजिए किसी डेटा को लिखते समय, लेट सपोज आप लोगों ने यहां पर अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं और आपको इस प्रोडक्ट्स के नाम में स्पेसेस दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को स्पेसेस को रिमूव करना है। तो राइट क्लिक प्रेस करके यहां पर ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रिम ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो स्पेसेस को रिमूव कर देगा, जो भी फालतू स्पेसेस होंगे जी, ठीक है। उसके अलावा अपर केस लोअर केस भी आप कर सकते हैं, वैसे इसकी नीड तो नहीं है बट ट्रिम की नीड हो सकती है आप लोगों को अपने डेटा में। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 तरीके आप लोगों को फॉलो करने हैं जब भी आप एग्जिस्टिंग डेटा पर अपनी क्लीनिंग चेक कर रहे हैं। दैट इज योर क्लीनिंग, जो आप लोग फर्स्ट टाइम जब भी क्लीनिंग करते हैं, किसी भी डेटा को आप लेकर आते हैं अपने सिस्टम में और उस पर कोई क्रिएटिविटी करने वाले हैं, तो पहले ये 5 काम जरूर कर लीजिए। और अगर आपने ये 5 काम कर लिए हैं तो भाई अब आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन कई बार कंपनीज के काम को देखने के लिए आप लोग को कंपनी के कुछ इनसाइट्स को भी समझना होता है। कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करते हुए आपको क्लीनिंग में ये करना पड़ सकता है। अब क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं जिससे आपको अपने ओरिजिनल डेटास के अंदर कुछ नए कॉलम्स भी बनाने पड़ सकते हैं, और ये रिक्वायरमेंट्स कहाँ से मिलेंगी ये आप लोगों को कंपनी खुद ही बताती हैं कि कंपनी क्या चाहती हैं आपके इस डेटा के अंदर। जैसे ऑर्डर डिटेल वाला डेटा है, इसके अंदर कौन कौन से नए कॉलम्स वो चाहती है वो खुद बताएगी। साथ ही कस्टमर डिटेल वाला जो डेटा है उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, ये सारी चीज़ें वो खुद बताएगी। तो चलिए एक बार देखते हैं कंपनी ने क्या जानकारी हमें दी है रिलेटेड टू डेटा क्लीनिंग। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर है इंफॉर्मेशन फाइल, ये है स्टोर डेटा की इंफॉर्मेशन फाइल। इसमें आप पहले चेक करिए ऑन ऑर्डर डिटेल फाइल चेक द एरर इन द कैटेगरी कॉलम। तो दोस्तों ये कॉलम हम ऑलरेडी क्लीन कर चुके थे पिछली वीडियो में। मैं आपको दिखा देता हूं कि आप लोग ऑर्डर डिटेल वाली शीट पर हैं और कैटेगरी वाले कॉलम में एक एरर आ रहा था जो आप लोगों ने ठीक किया था। याद होगा आप लोगों को, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कैटेगरी कॉलम के अंदर हमने रिप्लेस वैल्यू के ऑप्शन से ये काम किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टेक को टेक्नोलॉजी किया था और मैच एंटायर सेल कॉन्टेंट किया था, जिससे कि मेरा जो ये सेल है क्लीन हो गया था। तो ये एरर हमने सॉल्व कर ली थी, जो कि कंपनी भी बोल रही है कि आपको ठीक कर लेना चाहिए। तो चलिए पहला जो पॉइंट है वो हम कर चुके हैं, बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो चुका है, सेकेंड पॉइंट हम लोग को कंपनी कह रही है कि आपको पोस्टल कोड के अंदर फिल डाउन करना है। तो ये प्रोसेस भी मैंने आपको दिखा दिया था, आप चेक कर सकते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि अगर आपको पोस्टल कोड कुछ इस तरह से दिए हों, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, इसमें पोस्टल कोड जो दिए थे उसके लिए हमने फिल डाउन का प्रोसेस इस्तेमाल किया था और उससे बाकी जितने भी जगह पर पोस्टल कोड नहीं था वो फिल हो गया था। तो ये भी हमने कंपनी के बताए बिना भी कर लिया था और हमें पता था, इसलिए हमने किया। कंपनी बताती अच्छा ही होता, नहीं बताया फिर भी हमने अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इसे फिल कर दिया। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर पोस्टल कोड्स की इंफॉर्मेशन आप लोग के पास क्लियर नहीं है तो कंपनी से जरूर पूछिए कि पोस्टल कोड सेम है या नहीं है। अगर आपको ये पता है कि ये सारी सिटीज के पोस्टल कोड बिल्कुल सेम है, तब आप फिल डाउन का प्रोसेस पहले से फॉलो कर सकते हैं। आपको नहीं पता है तो आप कंपनी से ये जानकारी जरूर लें, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रोसेस की। तो अगला प्रोसेस यहां पर बोला गया है कंपनी के द्वारा कि भाई आपको ऑर्डर डिटेल वाली फाइल के अंदर
एक नया कॉलम क्रिएट करना है ब्रांड का। कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए आपको प्रोडक्ट कॉलम को रेफरेंस बनाना है और उस रेफरेंस को बनाने के बाद आपको एक नया कॉलम ब्रांड का क्रिएट करना है। अब ये कंपनी की एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो कंपनी खुद ही बता रही है कि हमें ये रिक्वायरमेंट पूरी करवानी है आप लोगों से। तो कैसे होगा ये? सिंपल, आप देखिए हमारे पास एक कॉलम है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास एक कॉलम है प्रोडक्ट नेम का, लेकिन प्रोडक्ट नेम के कॉलम के अलावा हमारे पास ब्रांड नेम का कोई कॉलम नहीं है। और मैंने ही आपको बोला है कि प्रोडक्ट नेम के कॉलम के अंदर ही ब्रांड नेम कंटेन है, जो कि स्टार्टिंग के फर्स्ट वर्ड अगर आप चेक करें तो सारे के सारे ब्रांड नेम ही हैं। तो आपको करना क्या है? सिंपल छोटा सा काम, आप लोगों को सिंपली आपको ब्रांड नेम इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो आप क्या करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको ऐड कॉलम पे जाना होगा और ऐड कॉलम पे जाकर आप लोगों को यहां पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। अब जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट के कॉलम जाएंगे और यहां पर आपको टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप लोगों को यहां पर स्पेस लगा देना है, क्योंकि डिलिमीटर से पहले का वर्ड आपको चाहिए। तो जो सबसे पहला डिलिमीटर होगा उससे पहले का स्पेस आप लोगों को, मतलब उससे पहले का लेटर आप लोगों को अलग एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप स्पेस लगा दीजिए और ओके प्रेस करिए। बाय डिफॉल्ट ये आपको एक नया कॉलम क्रिएट करके दे देगा जो कि स्टार्टिंग का वर्ड होगा। अब ये हुआ कैसे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। यहां पे एक चीज और देखने वाली है कि अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर कर रहे हैं तो यहां पर एक ऑप्शन एडवांस का भी है, जिसके अंदर आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनपुट वो बाय डिफॉल्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारा जो ब्रांड नेम या कोई भी ऐसा चीज है जो लास्ट में दिया है तब आप फ्रॉम एंड ऑफ द इनपुट करेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं बोला गया तो बाय डिफॉल्ट वो स्टार्ट ऑफ द इनपुट करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल तो स्टार्ट ऑफ द इनपुट आपने कर लिया है और उसके बाद एक नया कॉलम आपके सामने जनरेट हो चुका है जो कि ब्रांड नेम का कॉलम है। तो आपको करना क्या है, इसको रीनेम कर दीजिए डबल क्लिक करके और इसे कर दीजिए ब्रांड नेम। तो ये आपका एक नया कॉलम जनरेट हो गया जो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। चलिए बात करते हैं अगले ऑप्शन की और अगले ऑप्शन में देखते हैं कंपनी और क्या आपसे मांग रही है। तो यहां पर कंपनी ने आपको बोला कि आप एक बार टेबल व्यू पे चले जाइए। तो चलिए एक बार टेबल व्यू पे चलते हैं और कंपनी की एक और रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों को यहां पर डिलीवरी डे फाइंड करना है, ऑर्डर डे और शिप डेट को लेकर, और वो भी टेबल व्यू पर। यानी एक नया कॉलम आपको क्रिएट तो करना है लेकिन ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर नहीं, आपको टेबल व्यू में करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले होम टैब पे जाना पड़ेगा और यहां पे क्लोज एंड अप्लाई क्लिक कर दीजिए। क्लोज एंड अप्लाई जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोग अपने पर्टिकुलर सेक्शन पर देखें आपका ये डेटा ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा और लोड होने के बाद आप लोगों को टेबल व्यू पे जाना है। तो यहां पर आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा टेबल व्यू, इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही आप टेबल व्यू पे आ जाएंगे जहां पर आपको ऑर्डर डिटेल नाम की टेबल दिख जाएगी जिस पे आपको क्लिक करना है। और यहां पर आपकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको ऑर्डर डिटेल वाली शीट पर ऑर्डर डेट में से शिप डेट माइनस करके एक नया कॉलम जनरेट करना है। तो इसे कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है इसके लिए। तो इसके लिए आपको टेबल व्यू पे क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कैसे फॉर्मूला लगेगा चलिए देखते हैं। तो आपको शिप डेट में से ऑर्डर डेट माइनस करनी है, क्योंकि शिप डेट एक आगे की डेट होती है और ऑर्डर डेट पहले की डेट होती है। तो आपको सिंपली यहां पर न्यू कॉलम का एक ऑप्शन दिख जाएगा जिस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस कॉलम का एक नाम देना है और इस कॉलम का नाम रहेगा डिलीवरी डे। अगर आप चेक करें तो इस कॉलम का नाम हमारा है डिलीवरी डे। तो हम कॉलम के नाम को यहां पर बनाने वाले हैं डिलीवरी डे और ये हमारा कॉलम का नाम हो गया, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी डे। हमने बना लिया है और अब यहां पर आप चेक करें तो फॉर्मूला हमारा क्या रहने वाला है, बहुत ही सिंपल, दैट इज शिप डेट। तो हम यहां लिखेंगे शिप डेट। अब दोस्तों अगर आप इसे एंटर प्रेस करते हैं, कैन यू सी दैट मैं इसे एंटर प्रेस कर रहा हूं और एंटर प्रेस करते ही ये मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला है या नहीं, चलिए देखते हैं। एंटर प्रेस किया और अब देखिए ये मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है। आप चेक करिए यहां पर ये कुछ अलग तरीके से ही आपको रिजल्ट दे रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट को तो पूरा नहीं कर पा रहा। तो आप यहां पे देखिए आपको होल नंबर दिख रहा है, आप होल नंबर कर दीजिए। इसका टाइप चेंज किया मैंने होल नंबर, तो आप देखिए आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता चल गया कि 4 दिन का डिलीवरी डेट है। और अगर आप चेक करना चाहें तो ये चेक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा यहां पर, थोड़ा सा आगे आएंगे और शिप डेट देखें। अगर आपकी शिप डेट आपका ऑर्डर डेट 26 जून का है तो आपका शिप डेट कब का है, 30 जून का है। चलिए बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन आप लोगों को क्या बोला गया है,
वापस से आपको कंडीशनल कॉलम क्वेरी चलानी है, और ये कंडीशनल कॉलम क्वेरी हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोगों को ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर ही मिलेगी। यहां पर आपको कंडीशनल कॉलम क्वेरी नहीं मिलती है। तो टेबल व्यू पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहां पर ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, जहां की आपको जाकर एक नया कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम है PNL स्टेटस। तो चलिए क्रिएट करते हैं इस कॉलम को, लेकिन ये आपको ट्रांसफॉर्म डेटा पर जाकर करना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहां पर रिपोर्ट व्यू पे आना पड़ेगा, और रिपोर्ट व्यू पे आने के बाद आप लोग को ट्रांसफॉर्म डेटा वाले टैब पर वापस चले जाना है। और जैसे ही आप जाएंगे तो आपका क्वेरी सेक्शन फिर से खुल जाएगा, और उसके बाद आपको ऑर्डर वाले सेक्शन पर चले जाना है। यहां पर जाने के बाद आप लोगों को सिंपली यहां पर एक नया कॉलम क्रिएट करना है, और वो नया कॉलम कंडीशनल कॉलम बनने वाला है। तो इसके लिए आप जाएंगे ऐड कॉलम पर, और ऐड कॉलम पे कंडीशनल कॉलम नाम का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही आप लोग के सामने एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले कॉलम का नाम पूछेगा। तो कॉलम का नाम क्या है फटाफट से बताते हैं। यहां पर आपके कॉलम का नाम जो कि मेंशन किया गया है PNL स्टेटस के नाम से, तो आप यहां पे PNL स्टेटस नाम से कॉलम क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारे कॉलम का नाम हो गया। अब दोस्तों इसमें जो कंडीशन लगानी है वो ये लगानी है कि जो अगर आपका प्रॉफिट 0 से अबव होता है तो आपको प्रॉफिट देना है, 0 के बराबर होता है तो आपको न्यूट्रल देना है, 0 से नीचे होता है तो आपको लॉस देना है। तो आपको 3 कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। कैसे करेंगे, तो यहां पर आपको प्रॉफिट वाले कॉलम को सर्च करना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको प्रॉफिट वाला कॉलम कहीं पे दिखाई दे रहा होगा, ये रहा प्रॉफिट वाला कॉलम, और यहां पे आपको बोलना है कंडीशन ग्रेटर देन हुआ 0। तो आप यहां पे क्या कहेंगे, ग्रेटर देन 0 होने पर आपको यहां पर आउटपुट देना है, दैट इज प्रॉफिट। दूसरी कंडीशन आप लोग को यहां पे ऐड करनी है प्रॉफिट कॉलम पर, फिर से इक्वल्स टू 0 हुआ तो आप लोग यहां पे जो कंडीशन देंगे यानी आउटपुट देंगे वो रहेगा न्यूट्रल। और उसके बाद अगर आपका ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपको यहां पे लॉस स्पेसिफाई कर देना है। तो इस केस में ओके प्रेस करेंगे, और जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आपके पास एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा जिसमें आपको सारे स्टेटस पता चल जाएंगे, यानी प्रॉफिट है, लॉस है या आपका न्यूट्रल स्टेट है, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आप लोग को यूज करना चाहिए, एक बहुत ही बढ़िया काम है। तो चलिए बात करते हैं अगले कॉलम की। तो अगला कॉलम क्या है, अगला जो क्राइटेरिया है वो कंपनी कहती है कि इस क्राइटेरिया को आपको पूरा करना है। ऑन रिटर्न फाइल करेक्ट द डेटाबेस फर्स्ट कॉलम। तो अगर आप चेक करें तो ये काम तो आप बिना बोले ही कर देते हैं कंपनी के। आप देखिए रिटर्न फाइल पर आपका फर्स्ट कॉलम गलत था, जो कि आपने सही कर दिया है कंपनी के बोले बिना। तो ये तो आपने पिछली वीडियो में ही कर दिया था, क्योंकि आपको ये पता है बाय डिफॉल्ट। ओके, चलिए बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो उन्होंने ये कहा है कि रिटर्न वाली फाइल के अंदर से आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करना है ऑर्डर आईडीज में से। तो यहां पर एक नया ऑप्शन आप लोगों को सीखने को मिलेगा। यहां देखिए आप लोगों को ईयर दिख रहा होगा 2012, 2015, आप लोगों को ईयर दिख रहा है ऑर्डर आईडी के अंदर, जो कि आपको एक्सट्रैक्ट करके एक नया कॉलम क्रिएट करना है। तो आप कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके लिए आपको सिंपल टेक्निक यूज करनी है। यहां एक्सट्रैक्ट पे जाइए और यहां पर आपको टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप चले जाइए और आपको यहां पर दोनों डेलीमीटर बता देने हैं। पहला डेलीमीटर ये है और एंड डेलीमीटर ये है, यानी ये पहले 2 डेलीमीटर से ही उठाएगा। अगर आप यहां एडवांस ऑप्शन में चेक करें तो ये ऑटोमेटिकली ये सेटिंग्स लेता है। अगर आप चेक करें तो यहां पर स्टार्ट इनपुट इसका फर्स्ट रहेगा, यानी पहला डेलीमीटर, जिसमें आप लोगों ने बोला है कि कितने डेलीमीटर आपको स्किप करने हैं, तो कोई डेलीमीटर आपको स्किप नहीं करना। दूसरा ये स्टार्ट डेलीमीटर के बाद वाला डेलीमीटर उठाएगा, क्योंकि आप लोगों ने एंड डेलीमीटर में यहां पे एक लाइन लिखी है कि स्टार्ट के जस्ट बाद वाला दूसरा डेलीमीटर इसका कहलाएगा। तो इसका मतलब 2 डेलीमीटर्स अगर आप लगा रहे हैं तो आपका ये 2012 को पिकअप करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और ओके प्रेस करते ही आप देखिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा और यहां पर 2012 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक काम और करना है, इस पर राइट क्लिक प्रेस करिए और इसको टाइप चेंज करके होल नंबर कर दीजिए। तो ये बहुत जरूरी है, आप लोग इस तरह से बहुत आराम से कर सकते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, और अगला पॉइंट है कस्टमर डिटेल वाले डेटाबेस को भी आपको यहां पर करेक्ट करना है और उसका डेटाबेस का फर्स्ट कॉलम आपको ठीक करना है। तो ये कैसे होगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर आपको आना होगा कस्टमर डिटेल वाली शीट पर, और कस्टमर डिटेल वाली शीट पर आकर आप देखिए आप लोगों का फर्स्ट कॉलम एज हेडर वो मैं पहले ही कर चुका हूं, क्योंकि आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट ये क्वेरी तो आप लोग सोचते ही रन कर लेते हैं। तो ये कंपनी को कहने की जरूरत नहीं है कि आप इसे ठीक करिए। आप लोगों के पास अगर क्वेरी गलत आ रही है तो आप खुद ही सही कर देते हैं अपने डेटाबेस को रीड करके। चलिए दोस्तों आते हैं बहुत
ही कमाल के कॉन्सेप्ट पर। और यहां पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज टेबल व्यू पे आप लोगों को एक कॉलम क्रिएट करना है और वो नया कॉलम होगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। ये कैसे होगा चलिए दिखाता हूं मैं आप लोगों को। तो इसके लिए आपको वापस आना पड़ेगा होम टैब पर और क्लोज एंड अप्लाई ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वापस से आप अपने मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे और आप मेन स्क्रीन पर आने के बाद आप लोगों को टेबल व्यू पे जाना होगा। तो चलिए फटाफट से टेबल व्यू पे चलते हैं और यहां पर आप लोगों को बेसिकली टेबल व्यू आप लोगों को क्रिएट करना है और प्रॉफिट और सेल्स जो आपको क्रिएट करना है वो आपको ऑर्डर वाली। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आप लोगों को सिंपली एक लॉजिक लगाना होगा और वो लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए आपको यहां पर प्रॉफिट दिख रहा है और यहां पे आपको सेल्स दिख रहा है। तो मैंने ये पूछा कि जो प्रॉफिट है वो सेल्स का कितना परसेंट है। तो सिंपल आप लोगों को कुछ नहीं करना, प्रॉफिट को डिवाइड करना है सेल्स से और आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ जाए। प्रॉफिट आपके सेल्स का कितना परसेंट है, दैट्स इट। तो आप लोगों को क्या करना है, न्यू कॉलम क्रिएट करना है और इस न्यू कॉलम को आप नाम दे सकते हैं। क्या नाम देंगे, दैट इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। तो ये हमारे नए कॉलम का नाम रहेगा। मैं यहाँ पे नए कॉलम का नाम डिनोट कर देता हूं और इस नए कॉलम को क्रिएट करने के लिए जो फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं वो है बहुत ही सिंपल। चलिए देखते हैं क्या है वो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है और उसे सिंपली डिवाइड कर देना है किसके साथ, सेल्स के साथ। जैसे आप ये करेंगे एंटर प्रेस करते ही ये आपको पॉइंट में रिजल्ट देगा। तो आप चेक करिए ये आपको पॉइंट में रिजल्ट देगा। और अगर आप चाहते हैं ये पॉइंट में ना आए, परसेंटेज में आए, तो आप लोग को सिंपली आपको यहां पर परसेंटेज वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है, दैट्स इट। और जैसे ही आप परसेंटेज वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे ये जो पूरा डेटा है वो परसेंटेज फॉर्मेट में हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, डेटा मॉडलिंग ऑन ऑल द टेबल्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको डेटा मॉडलिंग अपने सारे टेबल्स के साथ कर देनी है। और ये पार्ट आप लोगों को बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। चलिए बात करते हैं, आप लोगों को डेटा मॉडलिंग अपनी चार्ट के ऊपर करना है तो ये कैसे होगा, सिंपल। सबसे पहले आपको इसके लिए आपको मॉडल व्यू पे आना होगा और मॉडल व्यू पे आपको 3 डेटाबेस आपके दिखाई दे रहे हैं और अब 3 डेटाबेस को आपस में कनेक्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। इससे पहले कि आप ये डेटा आपस में कनेक्ट करें उससे पहले आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है। यहां पर आप चेक करिए, यहां पर टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर वाला जो कॉलम है वो आपने ठीक नहीं किया है, तो इसे ठीक करना जरूरी है। इसको रीनेम करिए या इसे ठीक करिए किसी भी कारण से, क्योंकि ये रिटर्न वाले ऑप्शन पे जाना है और यहां पे इस कॉलम को नाम दे देना है, दैट इज कॉल्ड ईयर, दैट्स इट। आपने ईयर नाम दे दिया, उसके बाद आप क्लोज एंड अप्लाई करिए और आपका ये रिपोर्ट व्यू के बाद आप मॉडल व्यू पे आ जाइए और आपके डेटा मॉडल होने के लिए यानी कनेक्ट होने के लिए तैयार हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने डेटा को पूरी तरह से ओपन कर लेना है और फिर उसके बाद आप लोगों को जो कॉलम सेम दिख रहे हैं, जैसे ऑर्डर आईडी वाला कॉलम यहां पर आपको दिख रहा है, ये रहा ऑर्डर आईडी वाला कॉलम, तो आपको इसको इसके साथ टैग कर देना है, दैट्स इट। ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही आपका ये कॉलम उधर से कनेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर आईडीज और उधर ऑर्डर आईडी दोनों सेम है और मैनी टू वन रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा, जो कि बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप होता है। जब एक डेटा दूसरे डेटा में कई बार रिपीट होता है तो उसे मैनी टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। सेव करिए, सेव करते ही ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको कस्टमर आईडी वाले डेटा से भी कनेक्टिविटी कर देनी है और मॉडलिंग कर देनी है। से कस्टमर आईडी कनेक्ट हो चुका है और सेव कर दें। अब इस कनेक्टिविटी का फायदा क्या है, इस कनेक्टिविटी के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों करते हैं ये कनेक्टिविटी, क्या फायदा होता है इसका, क्या आप लोगों को कनेक्टिविटी करना इंपॉर्टेंट है और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे डैशबोर्ड मेकिंग। जी हां, अब हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे और आप देखिए ये है डैशबोर्ड जो फाइनली आपको बनाना है और उसके बाद आप लोगों को यहां पर पेज 2 पर भी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो आप लोगों को इस तरह से फिल आउट करनी है। लेकिन इसे बनाने के लिए कुछ इनसाइट्स हैं जो आप लोगों को अपने डेटा के अंदर क्रिएट करने होंगे और वो इनसाइट्स कौन से हैं, कैसे हैं, कहां से निकलेंगे, चलिए पहले सारी बातें कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं हमने लास्ट वीडियो में कहां तक काम कर लिया था। तो ये था हमारा वीडियो वाला डैशबोर्ड जो हम लोग बना रहे थे और उसके अंदर अब ये सारी पिक्चर्स हम डालने वाले हैं अपने डैशबोर्ड्स को बनाते हुए। और इंफॉर्मेशन एक बार चेक करा देता हूं मैं आप लोगों को, यहां तक हमने इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली थी। अब हमें यहां पर इस इंफॉर्मेशंस को देखते हुए अपने डैशबोर्ड्स को बनाना है। तो चलिए एक एक करके इंफॉर्मेशंस को देखते हैं और बनाते चले जाते हैं। और कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल टेक्निक है, आप लोगों को सिंपली इसको फॉलो करें या आप मेरे उस डैशबोर्ड को फॉलो करें जो मैंने बना रखा है। तो मैं फिलहाल उस डैशबोर्ड को फॉलो कर रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग यहां पर चीजें
बना देता हूं और ये सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे उसके अंदर। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए जो सारे इनसाइट्स मैंने इसके अंदर दिए हैं, ये 11 से लेकर 17 पॉइंट तक, ये सारे के सारे पॉइंट्स इस डैशबोर्ड के अंदर कवर अप हो रखे हैं और इसमें ये दो पेज बनाए गए हैं, इन सभी के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक बैकग्राउंड चाहिए और वो बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को दे रखा है। चलिए उस बैकग्राउंड को सबसे पहले ले लेते हैं और ये है हमारा वो डैशबोर्ड जिसे हमने बनाना शुरू किया था और इसके अंदर कुछ डेटाज हमने कनेक्ट भी कर दिए थे। मॉडल व्यू से हमने लास्ट कनेक्टिविटी की थी और उसके बाद अब हमें रिपोर्ट व्यू पे आकर हमें क्या करना है, डैशबोर्ड फाइनलाइज करना है। तो चलिए अब सबसे पहला काम आप लोगों को करना होगा, बैकग्राउंड लेना होगा। तो बैकग्राउंड कैसे लेंगे, सिंपली यहां पर जाएंगे फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज और यहां पर कैनवास बैकग्राउंड पे क्लिक करें और सबसे पहले आपको बैकग्राउंड लेना है। तो बैकग्राउंड लेने के लिए आप लोगों को यहां पे करना है ब्राउज, क्योंकि आप कलर वाला बैकग्राउंड तो लगा ही सकते हैं लेकिन अच्छा बैकग्राउंड वो होता है जो आप लोग गूगल से डाउनलोड कर लें। तो भैया गूगल से अगर आपने कोई बैकग्राउंड डाउनलोड किया है तो आप इस पे क्लिक करें और ये बैकग्राउंड आप लोगों को इस फोल्डर के अंदर मिल जाएगा जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। चलिए देखते हैं, ये रहा वो बैकग्राउंड जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस बैकग्राउंड को हमने ले लिया है, ओपन किया और अब देखिए ये जो बैकग्राउंड है आपके पास आ चुका है, लेकिन ये बैकग्राउंड अभी शो नहीं हो रहा। तो अब ये शो कैसे होगा, तो इसे शो करने के लिए आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी को 0 कर देना है। जैसे ही आप ट्रांसपेरेंसी को 0 करेंगे ये बैकग्राउंड दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी ये पूरे पेज पर फिट नहीं हुआ है तो आपको यहां पर नॉर्मल से हटाकर इसे फिट कर देना होगा। जैसे आप फिट करेंगे तो ये बैकग्राउंड आपके पेज पर फिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको पेज 2 भी सेटअप कर लेना है, बट पहले पेज 1 बनाते हैं फिर पेज 2 बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों ने बैकग्राउंड बना लिया है और अब बैकग्राउंड बनाने के बाद आप लोगों को यहां पर एक इमेज दिख रही है, क्योंकि ये शॉप है, एक स्टोर डेटा है, तो यहां स्टोर की एक इमेज लगा दे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए तो एक इमेज हमारे पास उसके अंदर पड़ी हुई है, हमें उसे इंसर्ट करना है। तो यहां इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इमेज पर क्लिक कर देंगे और ये लीजिए वो इमेज हमारे पास है अवेलेबल। इसे हमने ओपन किया और देखिए यहां आ गई। अब दोस्तों यहां पर ये इमेज तो आ गई, लेकिन इमेज के पीछे जो आप देख रहे हैं इस इमेज का खुद का बैकग्राउंड है। ओके, रिमूव बीजी लिख दीजिए। रिमूव बीजी लिखते ही आप लोगों के पास रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें अपनी इमेज को अपलोड कर दीजिए। तो इमेज को मैं यहां पे अपलोड कर रहा हूं। इमेज अपलोड करने के बाद जब आप इसके अंदर देखेंगे तो ये जो है आप लोगों की जो इमेज है उसके पीछे से जो बैकग्राउंड है रिमूव कर देगा। अब इस इमेज को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लिया, अब आप इसे लोड करिए। डाउनलोड से ये इमेज डालते हैं और अब देखिए बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को ये दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इमेज को इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो इसके पीछे एक और शेप लगा सकते हैं जिससे ये थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा लगे। तो मैं यहां पर एक शेप लगा देता हूं। इमेज का कलर चुनना होगा। अब आपको कलर नहीं मिल रहा है तो कलर यहां पे सर्च करिए, सिंपल कलर सर्च करिए। जैसे ही आप कलर सर्च करेंगे तो यहां पर आपको ये कलर दिख जाएगा। आपको इस कलर में जाना है और यहां पे इसे व्हाइट कर देना है, बस सिंपल। और उसके बाद इसको उसके ऊपर रख दीजिए, बेस्ट चीज। ठीक है, अब वो इमेज इसके ऊपर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। इसको लाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर ऑप्शन आता है, फॉर्मेट में जाइए और इसे कर दीजिए सेंड ब्रिंग फ्रंट। ठीक है, जैसे ही फ्रंट में करेंगे तो आप देखिए ये ऊपर आ जाएगा और वो जो है पीछे चला जाएगा, दैट्स इट, ऐसे। तो देखिए इस तरीके से आप इसे प्लेस कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो पहला काम आपने कर लिया है। अब दूसरा काम आप देखिए क्या करना है आप लोगों को। यहां पर आपने इमेज तो लगा ली है, लेकिन अब इमेज के साथ में यहां पे लिखना है एक स्टोर डेटा नाम का ऑप्शन। ये कैसे लिखा आप लोगों ने, करेंगे सिंपली यहां पर टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स पे जाइए और यहां पे इसके अंदर लिख दीजिए स्टोर डेटा। स्टोर डेटा लिखने के बाद आप लोग इसका साइज जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए। जैसे भी आप इसका साइज एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहां पर इसका साइज मैंने 40 कर दिया है। ठीक है, 40 करने के बाद आप चाहे तो इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर इसको बोल्ड कर देता हूं और इसको लाइन कर देता हूं सेंटर में, जिससे कि ये थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा लगे। उसके बाद आप इसे उठाकर इसके ऊपर भी रख सकते हैं या इसका खुद का बैकग्राउंड भी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सेल्फ बैकग्राउंड मत लगाइए, आप इसका खुद का बैकग्राउंड ही यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ये हो गया स्टोर डेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को यहां पर लगाना है एक स्लाइसर। ये स्लाइसर कैसे लगता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसे लगाने के लिए सिंपली आपको यहां पर कंट्री को यूज करना है। तो यहां पर स्लाइसर का ऑप्शन ये देखिए, ये दे रखा है स्लाइसर का ऑप्शन, इसे आप ले लीजिए और यहां पर कंट्री चाहिए
तो आप ऑर्डर वाले ऑप्शन पे चेक करिए, कहीं ना कहीं कंट्री का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये देखिए कंट्री मैंने डाल दिया, जैसे ही मैंने कंट्री डाला तो यहां पर अभी ये जो है इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन आपको इसे फॉर्मेट विजुअल पे जाकर इसकी सेटिंग चेंज करनी है और इसकी स्लाइसर सेटिंग चेंज करके इसे वर्टिकल लिस्ट से हटाकर ड्रॉप डाउन कर देना है। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन कर देंगे तो ये भी आपका सेट हो जाएगा और आप इसे स्मॉल करके अपना जो है इस साइड फिट कर दीजिए इस तरीके से। तो यहां पर हमने इसे भी फिट कर दिया। ओके, अब बात करते हैं तीसरी चीज की। तो तीसरी चीज है हमारे पास रीजन। तो रीजन को भी हम सेट कर देते हैं। कैसे सेट करेंगे? सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और अब इसमें हमें रीजन डालना है तो हम रीजन डाल देते हैं। सिंपली कैसे डालेंगे रीजन? तो यहां पे आते हैं वापस फॉर्मेट योर विजुअल पर, जहां पर मैंने कंट्री डाला था फील्ड के अंदर उसे कट कर देते हैं और यहां पे डाल देते हैं रीजन। जैसे मैं रीजन डालूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा और इसे भी साइड में जो है प्लेस कर दें आप इसका साइज। ठीक है, और उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आपको बनाना है ये, इसको बोलते हैं कार्ड्स। अब ये जो कार्ड्स है इसके अंदर इमेजेस भी लगी हुई हैं, तो ये कैसे लगेगा चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसके लिए आपको जाना है सिंपली यहां पर न्यू वाला कार्ड एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या क्या दिखाना है? टोटल सेल्स दिखाना है, मैक्स प्रॉफिट दिखाना है, टोटल क्वांटिटी और ऑर्डर आईडी दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले आपको टोटल सेल्स दिखाना है, तो टोटल सेल्स का सेक्शन यहां पे चेक करिए आपके पास अवेलेबल है या नहीं। तो सेल्स का सेक्शन आप लोगों के पास है, तो सेल्स आ गई भाई, टोटल सेल्स आप लोगों ने लगा दी। उसके बाद आपको दूसरा सेक्शन यहां पे देना है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डाल दीजिए। जैसे ही आप प्रॉफिट डालेंगे तो उसमें प्रॉफिट तो आएगा लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं आ रहा, सम ऑफ प्रॉफिट आ रहा है। अभी ठीक करते हैं इसको ठीक कैसे करेंगे वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। टोटल क्वांटिटी चाहिए तो टोटल क्वांटिटी यहां पर आपको क्वांटिटी वाला सेक्शन ढूंढना होगा। तो क्वांटिटी वाला सेक्शन उसी के जस्ट नीचे है, क्वांटिटी वाला सेक्शन भी ले लिया। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट सेक्शन ऑर्डर आईडी लेना है, तो ऑर्डर आईडी वाला सेक्शन भी आपको यहां पे मिल रहा है। तो ऑर्डर आईडी वाला सेक्शन भी आपने ले लिया है, चारों ले लिए। अब चारों लेने के बाद दिख चारों नहीं रहे हैं तो आपको क्या करना है? सिंपली यहां पर जाना है इसके फॉर्मेट विजुअल पर और यहां पर लेआउट पे जाकर इसे 3 से 4 कर देना है। जैसे ही आप 4 करेंगे तो यहां पर आपको 4 कार्ड्स दिखेंगे। अब इनका साइज थोड़ा सा छोटा करिए ताकि जो कार्ड है वो प्रॉपर तरीके से शो हो, तो इसका साइज छोटा करना पड़ेगा आप लोगों को। कॉल आउट वैल्यू में जाइए और इसका साइज थोड़ा सा मिनिमाइज कर दीजिए ताकि आपकी वैल्यूज आपको शो होनी शुरू हो जाए और सही तरीके से शो। तो मैंने इसका साइज थोड़ा छोटा कर दिया है और छोटा करने के बाद मेरे पास एक अवेलेबल इमेज का भी साइज आ चुका है। और उसके बाद अब इसको एडजस्ट करते हैं दोस्तों। वापस इस पर जाएंगे ऐड योर विजुअल पर और यहां पर सम ऑफ प्रॉफिट की जगह आपको चाहिए क्या था? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था। तो आप क्या करेंगे? यहां पर सम ऑफ प्रॉफिट के सामने एक बटन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और इसे क्या कर देंगे? मैक्सिमम प्रॉफिट कर देंगे। तो ये आ गया जी मैक्स ऑफ प्रॉफिट आप लोगों के पास। उसके बाद सम ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो सम ऑफ क्वांटिटी आपका सही आ रहा है। उसके बाद बात करें ऑर्डर आईडी, तो दोस्तों ऑर्डर आईडी आपको यहां पे गिवन है। आप ऑर्डर आईडी यहां से ले सकते हैं इस तरीके से। ये लीजिए, हमने ऑर्डर आईडी ले ली है और अब इसे हम क्या करने वाले हैं? काउंट करने वाले हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं काउंट और जैसे हमने काउंट किया आप देख सकते हैं आपकी ऑर्डर आईडी आ चुकी है काउंट। और ये ऑर्डर आईडी आपको लेनी कहां से है? ये आपको रिटर्न वाली टेबल से लेनी है। तो रिटर्न वाली टेबल से आप ऑर्डर आईडी चुन लीजिए। यहां पर आपको रिटर्न वाली टेबल की ऑर्डर आईडी ही काउंट करनी थी और जो मैक्सिमम प्रॉफिट अभी आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप लोग का ये जो इमेज है ये तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है? यहां पर इमेजेस डालनी है। तो दोस्तों अब इमेजेस कैसे डालेंगे? बहुत सिंपल टेक्निक है। आप अपने कार्ड्स पर क्लिक करिए और कार्ड्स पर क्लिक करके आप लोगों को सिंपली यहां पर इसके फॉर्मेट विजुअल पर जाना है और यहां पर इमेजेस का ऑप्शन है। इमेजेस के ऑप्शन पे जाइए और सबसे पहले पहला इमेज ले लीजिए जो कि सेल्स का था। अब सेल्स इस तरह का इमेज डाला हुआ है तो आपको इस तरह का इमेज इसके अंदर डालना है। तो आप क्या करिए? सेल्स को ऑन करिए और ब्राउज करिए वो इमेज जो आप लोगों ने फोल्डर में रखी हुई है। आप देखिए मैंने आपको दिखाया था उस फोल्डर के अंदर हमने इमेजेस रखी हुई है। तो ये रही हमारी इमेज, इस इमेज को हमने लगा दिया है। ये लीजिए, अब ये इमेज का साइज थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इसे थोड़ा सा कम कर देंगे। इसे हम लोग 70px कर देंगे जिससे कि ये जो इमेज है ये इसके अंदर फिट हो जाए। आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो इसे 80px कर दें जिससे इसका साइज थोड़ा सा सही हो जाए और इमेज का साइज आपका बेटर लग रहा है। अब आप इसमें इसी तरीके से नेक्स्ट इमेज भी डालें। आप लोग को इमेज डाल दीजिए, यहां पर सेल्स का डाल दिया है। अब आप मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए भी इमेज डालिए, ऑन करिए, इसे भी आप प्लेस कर दीजिए, इसका साइज भी आप छोटा कर दीजिए। लीजिए आपने छोटा कर दिया और आपको अगर लगता है ये साइज ज़्यादा
स्मॉल हो चुका है, तो आप इसे 100 कर दीजिए ताकि आपका साइज जो है आपकी इमेज का थोड़ा बड़ा हो जाए। और ये लीजिए ऑर्डर्स जो है आपके इस तरह से बन गए। तो ये हो गया आपका साइज, जो परफेक्ट साइज है आप लोग इसमें रखिए, अपने हिसाब से इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हैं। और ये आपका एक कार्ड जो है अवेलेबल हो गया आपके इस सेक्शन के लिए, ठीक है। अब इसमें अगर वैल्यूज की बात करें तो दोस्तों वैल्यूज अगर आपकी अप्रॉक्स नहीं आ रही है, एग्जैक्ट नहीं आ रही है, तो आप उसके लिए भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूज के अंदर जाइए और आपको वैल्यूज को चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे आपका काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी की बात करें तो उसके अंदर जो वैल्यूज आ रही है वो थोड़ी सी डेसिमल में आ रही हैं, तो आप इसे डेसिमल हटाना चाहें हटा सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग को यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट के अंदर कुछ ऐसा करना है चेंज कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट को किस तरह से यहाँ पर प्लेस करना है, कितनी दिखनी चाहिए डेसिमल वैल्यूज़, तो आपको वो दिखानी है तो आप दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मिलियंस में देखनी है तो मिलियंस में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको थाउजेंड्स में देखनी है थाउजेंड में देख सकते हैं, या नन करनी है तो नन भी देख सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं। यानी एग्जैक्ट देखनी है तो एग्जैक्ट में ऑप्शन है नन का, अगर आप ऑटो देखना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक वो आपको थाउजेंड्स में दिखाएगा। तो आप इसे किसी भी मोड में चेंज कर सकते हैं। तो ये पोर्शन भी आपका तैयार हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, और नेक्स्ट सेक्शन में सबसे पहला जो चार्ट है वो आप लोगों का इस तरह से बना हुआ है। ये चार्ट है दैट इज ऑर्डर प्रायोरिटी वाइज प्रॉफिट। तो आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को ये वाला स्टॉक बार वाला चार्ट लेना है और यहां पर आप लोगों को ऑर्डर प्रायोरिटी के हिसाब से प्रॉफिट दिखाना है। तो ऑर्डर प्रायोरिटी के हिसाब से आपने प्रॉफिट दिखाया, ये लीजिए आपका ऑर्डर प्रायोरिटी वाइज प्रॉफिट जो है यहां पर मिल चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, चलिए इसको फटाफट लगा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का पीएनएल स्टेटस वाइज सेल्स। तो आप पीएनएल स्टेटस वाइज सेल्स लगा दीजिए, आपको वो चाहिए तो आप यहां पे लगाइए, बहुत सिंपल टेक्निक है। साइज की बात करें तो साइज आप इसका कॉपी कर सकते हैं, आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहां पे प्लेस कर लिया, और फिर उसके बाद पीएनएल के हिसाब से, पीएनएल स्टेटस के हिसाब से सेल्स दिखानी है तो आपको यहां से ये हटाना पड़ेगा, और सेल्स दिखानी है तो सेल्स ले लीजिए यहां पर। और पीएनएल स्टेटस जो आप लोगों ने बनाया था एक कॉलम, तो पीएनएल स्टेटस का कॉलम ये रहा, आप लोगों ने दिखा दिया, देखिए। पर ये वाला चार्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आप चार्ट को चेंज कर सकते हैं, दैट इज लाइन चार्ट। तो ये देखिए लाइन चार्ट बन चुका है। और अगर आप इसमें एरिया भी दिखाना चाहते हैं, जैसे फिल एरिया आप लोगों का है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शेडेड एरिया को ऑन कर दीजिए, जिससे कि ये एरिया शेडेड होगा और आपको दिखाई देगा। तो देखिए शेडेड एरिया आपने कर दिया तो आप लोगों को अब पता चल रहा है कि एक्चुअली में आपका प्रॉफिट और लॉस किस लेवल पर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चार्ट है वो आप लोगों का कौन सा है, इसे आप इस तरीके से छोटा बड़ा करके अपना यहां पर जो है फिट कर सकते हैं। तो मैं अगला चार्ट आपको बनाना है प्रॉफिट परसेंटेज बाय कैटेगरी। तो यहां पर आप प्रॉफिट परसेंटेज बाय कैटेगरी बनाने वाले हैं। तो यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज ये रहा, और वो कैटेगरी के हिसाब से देखनी है तो कैटेगरी के हिसाब से आपने देख ली, लेकिन इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। ये वाला चार्ट आपका डोनट चार्ट है, तो इस तरीके से आपका दिख रहा है डोनट चार्ट, ये लीजिए मैंने इसे सेट कर दिया। और अब इसे इस तरीके से अरेंज करिए कि दो चार्ट जो है आपके एक जगह पर फिट हो जाए और आपको देखने में भी सही लगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्लेस कर लिया एक चार्ट का साइज और दूसरे चार्ट का साइज डिसाइड करके। तो यहां पर आपने अगला चार्ट बनाना है। अगले चार्ट के अंदर आपको इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, सब कैटेगरी हिसाब से सेल्स चाहिए। तो सब कैटेगरी हिसाब से सेल्स कैसे ला सकते हैं आप लोग, सिंपल तरीका, यहां पे जाएंगे और सब कैटेगरी आप लोगों के पास है, ये रही सब कैटेगरी, और उसके हिसाब से आपको सेल्स देखनी है तो सेल्स ये रहा, आपने लगा दिया। लेकिन अब आपका ये क्या है, ये है एक टेबल। तो स्टाइल प्रीसेट के अंदर जाइए, स्टाइल प्रीसेट के अंदर जाकर आप लोगों को यहां पर फ्लैशी रो का ऑप्शन मिल जाएगा। आप फ्लैशी रो ले लीजिए, जिससे आपका जो कार्ड है वो बहुत अच्छा लगेगा, लुक वाइज थोड़ा देखने में बेटर लगेगा, ठीक है। आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं और इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चार्ट की। तो नेक्स्ट चार्ट है रीजन वाइज डिलीवरी डे। तो ये आपको बनाना है। तो यहां पर आपको फनल चार्ट लेना होगा, खाली जगह पर फनल चार्ट सबसे पहले। तो यहां पर आपने फनल चार्ट ले लिया है। उसके बाद इसमें आप डाल दीजिए रीजन वाइज डिलीवरी डे। तो रीजन के हिसाब से डिलीवरी डे डालना है, बहुत ही सिंपल है। रीजन ले लीजिए और डिलीवरी डे ले लीजिए। डिलीवरी डे हमने बनाया था एक कॉलम, तो डिलीवरी डे हमारा कैलकुलेटेड कॉलम था। यहां पर आपको दिख तो रहा है, लेकिन बहुत दिक्कत वाली बात क्या हो रही है कि यहां पर बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं डेटा, लेकिन आपको क्या करना है, बेसिकली ये डेटा आप लोगों को सिंपली सिर्फ 10 डेटाज को दिखाना है। यहां देखिए आपको सारा नहीं दिखाना, सिर्फ टॉप 10 दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे रीजन का फिल्टर है, इस पे जाएंगे, बेसिक फिल्टरिंग पे जाएंगे, टॉप n करेंगे और यहां पे टॉप 10 कर देंगे, सिंपल। इससे सारा डेटा शो नहीं होगा। और यहां पे बाय वैल्यू के अंदर वापस से डिलीवरी डे को डाल दीजिए
और डिलीवरी डेट डालने के बाद अप्लाई फिल्टर कीजिए और अब देखिए आपके पास ये जो डेटा है इस तरीके से शो हो गया। और उसके बाद आपको इसमें से कुछ भी लेबल्स हटाने हैं तो लेबल्स भी हटा सकते हैं, आपको कैटेगरी लेबल्स हटाने कैटेगरी लेबल्स हटा सकते हैं, ये हटाना है तो कन्वर्जन रेट जो ऊपर दिख रहा था वो आपने हटा दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 100% और 40% ये बता रहा है कि एक्चुअली कितना परसेंट 100 है कितना परसेंट 40 है। अगर वो नहीं देखना तो आप उसे हटा सकते हैं, मैंने हटा दिया है। और ये जो है आप लोगों का पहला चार्ट क्रिएट हो गया, यानी पहला स्क्रीन आप लोगों का बन चुका है। अब बात करते हैं हमारी दूसरे स्क्रीन की। दूसरा स्क्रीन हमारा कैसे बनेगा, सिंपल आते हैं। दूसरा सीन वही हम लोगों को करना है, फिर से हमें बैकग्राउंड लेना होगा, कैनवस बैकग्राउंड पे जाएंगे और यहां से ब्राउज करेंगे। लुक वाइज आपको चार्ट बनाना है तो भाई आप लोगों को थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका चार्ट। और अब वो बैकग्राउंड फिर से आगे नहीं आ रहा तो आप फिर फॉर्मेट पे जाइए और ये फ्रंट कर दीजिए, ब्रिंग फ्रंट। उसके बाद आप यहाँ रख दीजिए इसके ऊपर और ये लीजिए आपका ये जो है चैट सेट हो गया। तो इस तरीके से आपने प्लेस कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर मैप का। तो मैप आपको बनाना है, यहाँ पे आप मैप ले लीजिए और मैप लेने के बाद मैप में क्या इंफॉर्मेशन आपको दिखानी है, चलिए मैप में स्टेट वाइज रिटर्न दिखाना है। तो सिंपल आपको मैप में स्टेट वाइज रिटर्न दिखाना है तो यहाँ पर आपको स्टेट लेना होगा और रिटर्न वाला जो डेटा है वो दूसरी शीट पर है, उस पर क्लिक कर दीजिए। ये रिटर्न वाला डेटा आपको दिख रहा है, लेकिन अब ये डेटा बहुत ज्यादा एरियाज को कवर अप कर रहा है तो आपको ज्यादा एरियाज देखने के लिए यहाँ पर मैप में कैटेगरी लेबल्स का ऑप्शन ऑन कर देना है जिससे कि ये एरिया काफी अच्छे तरीके से दिखाई दे। और आपको इससे थोड़ा सा जूम कर दीजिए जिससे कि आपको ये प्रॉपर तरीके से शो हो। और ऊपर जो स्टेटस आपको दिख रहा है यस और नो का, वो स्टेटस आप चाहें तो आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हटा सकते हैं, लेजेंड्स दिखाने या नहीं दिखाने वो देखिए। इस तरीके से आपने क्या किया, अपने मैप के ऊपर जो है लेजेंड्स ऑफ कर दिए। लेजेंड्स ऑफ करने से आपको ऊपर लेजेंड्स नहीं दिख रहे, अब आपको प्रॉपर तरीके से आपका पूरा मैप जो है शो हो रहा है जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा था। तो सेल के हिसाब से रिटर्न आप लोगों को दिख रही है, सेल्स एंड रिटर्न, ओके। और इस तरीके से आपका जो विजुअल है वो तैयार हुआ है और आपको सेल्स रिटर्न दोनों ही दिख रही हैं। आई थिंक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी और आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप लोग किसी भी डैशबोर्ड को प्रिपेयर करते हो। और आप इसे किसी और तरीके से बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोगों ने डैशबोर्ड बनाया है, जिसका डैशबोर्ड सबसे बेस्ट लगेगा उसे मैं अपने स्टेटस के ऊपर अपने कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड करूंगा। तो आई थिंक अब आपको यह समझ में आ चुका होगा कि आप लोगों को डैशबोर्ड कैसे बनाना है। अगर आपका डैशबोर्ड क्रिएटिव है और आपका डैशबोर्ड अमेजिंग है मुझे लगा, तो भाई मैं आपके डैशबोर्ड को पब्लिश करूंगा आपके नाम के साथ कम्युनिटी पोस्ट पर। तो आप लोग फटाफट से डैशबोर्ड बनाइए और आप मेरे से कितना अच्छा डैशबोर्ड बनाते हैं ये मेरे को देखना है। अगर आप लोगों के पास है कोई टैलेंट, कोई क्रिएटिविटी, तो प्लीज उसे शो करिए। ये सारी फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप इसे पूरा करके मुझे दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग, बाय।